पता भी नहीं किस उस पे। मैं तो आपको डालूंगा बस आइए बस। मैडम जी नमस्कार जी। जो हमारे योग शिक्षक हैं वो पहुंच चुके हैं, उनसे निवेदन करता है स्थान ग्रहण करें और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करवाना शुरू करें बच्चों को, ताकि बच्चे जो बैठे हैं वो बोर न हो, क्योंकि खाली कितनी देर कोई व्यक्ति बैठ सकता है। जी हमारे योग छोड़ते हुए उंगलियां आगे की तरफ कीजिए, श्वास भरते हुए फिर ऊपर लाइए, अब पंजों के बल खड़े हो जाइए, खींचिए ऊपर आसमान की तरफ, बॉडी को खींचिए, पूरे शरीर को रुकिए, ठहरिए, एडिया उठी हुई, श्वास बाहर भरते हुए ऊपर खींच दे, कुछ देर ठहरेंगे, धीरे धीरे वापस जैसे गए थे धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर करेंगे। बच्चों को ये नित्य प्रति करना जिसको अपनी हाइट बढ़ा दी है। दोनों पैर को, दाएं पैर के पंजे को दाएं साइड लाइए, दाहिने हाथ को दाएं पैर के पंजे के पास लाइए, बाएं हाथ ऊपर की तरफ, दाहिने पैर के पास दाहिने हाथ के पंजे को लाएं, लगाने का प्रयास, दोनों हाथ एक सीध में, मध्य अंगुली को देखें बाएं हाथ की, धीरे धीरे वापस। आप इसका अभ्यास करते हैं तो भोजन जल्दी पचता है। वज्र एक नाड़ी है, वो ऐसी होती है, वज्र का अर्थ होता सुदृढ़ शरीर। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर सुदृढ़ करता, लेकिन किसी को नी पेन है, आर्थराइटिस है, तो उसको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दाहिने पैर को बाहर की साइड की तरफ लाएंगे, निकाल देंगे, बाएं पैर को भी निकाल देंगे, बढ़ते हुए दाहिने हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए, दाएं पैर की एड़ी पकड़िए, बाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी पकड़िए, गर्दन को पीछे ले जाइए, छाती को सामने तान दे। सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, लंबर पेन के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, दंडासन में आ जाएंगे, धीरे धीरे वापस तत्कासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटने मोड़िए, दोनों घुटनों में गैप कीजिए, अंतराल करें जितना आप कर सकते हैं। दोनों हाथ दोनों घुटनों के मध्य रखिए और श्वास बात छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने फैला दें, ठोड़ी को धरती से लगाने का प्रयास करेंगे। शशकासन या शशांकासन, इसमें हमारे शरीर की आकृति खरगोश जैसी बन जाती है। इसमें हमारा जो ब्लड फ्लो वो फेस की तरफ आता है, चेहरा चमकता है, पेट के लिए, छाती के लिए यह आसन होता है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगर आप लंबे समय कहें तो इसमें श्वास प्रश्वास भी कर सकते हैं। अगला, दाएं हाथ की तेली बाएं कंधे के पीछे की तरफ, बाएं हाथ की तेली बाएं कंधे की तरफ, दो छाती को तान दे, कंधों को तान दे। ये भी आपके लंग्स के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, बहुत अच्छा। पर दाएं पैर के घुटने से लपेट दे और बाएं हाथ की हथेली दाएं पैर के पंजे के पास। अब श्वास बात छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। वक्र होता टेढ़ा मेढ़ा, धीरे धीरे वापस दाएं पैर को सामने फैला दें, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं और बाएं घुटने से लपेट दें, बाएं हाथ पीछे की तरफ, गर्दन भी पीछे की तरफ, दोनों कंधे सीधे में लाने का प्रयास करेंगे। बालक बहुत ही अच्छा आसन है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे उधर पर पेन की, डिस्क की। ये कभी ठीक होते तो योग से ठीक होते हैं। मकरासन का अभ्यास करेंगे। मकर बोलते हैं मगरमच्छ को। पेट के बल आ जाएंगे सभी, दोनों पैरों में गैप कर लेंगे, एड़ियां अंदर की तरफ,
पंजे बाहर की तरफ, बाएं हाथ के तेली नीचे रखेंगे, दाएं हाथ के तेली के ऊपर रखेंगे। वो भी करेंगे। बहुत ही उपयोगी है, जीवन बदल देते हैं। ये तो सबको करने चाहिए। अब इसी में दोनों पैर मिला लीजिए, एडी से एडी, पिंडली से पिंडली, घुटना से घुटना, दोनों हाथ छाती की साइड की तरफ लाएंगे बगल में, भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, गर्दन को पीछे की तरफ, जो आसमान देख सकता, नाभि से ज्यादा एरिया मिला के रखिए। धीरे धीरे वापस एक बार फिर करेंगे। भुजंगासन की आज के युग में बहुत जरूरत है। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर पेन, डिस्क पेन, इसमें बहुत उपयोगी है। कीजिए एक बार फिर। ऊपर की तरफ रखिए, दोनों पैर मिलाइए। अब श्वास भरते हुए दाहिने पैर को उठाएंगे, केवल दाहिने पैर को, एक एक पैर से करेंगे। पैर को घुटने से नहीं मोड़ेंगे भाई, पंजा आगे पीछे की तरफ खींचे, धीरे धीरे वापस। अब बाएं पैर को उठाएंगे, पंजा खींच के रखे, घुटने से नहीं मोड़ेंगे। ये भी नंबर देने का सहारा ले सकते हैं जो नहीं उठा पा रहे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब पीठ के बल लेकर किए जाने वाले आसन करेंगे। बाएं करवट से कभी पीठ के बल आ जाएंगे। दोनों पैरों को फैला देंगे। एड़ियां नितंब के पास लिए हैं, दोनों आंखों से तकना को मिले। श्वास भरते हुए कमर के भाग के ऊपर उठा दें, श्वास भरते हुए कमर के भाग के ऊपर उठा दें। पेट के ऊपर फुल जैसे हमारे शरीर की आकृति बन जाती है, यथाशक्ति यथासामर्थ्य रोकेंगे। महिलाओं जो है मेंस्ट्रुएशन मासिक धर्म के लिए बहुत ही उपयोगी। धीरे धीरे जो बालिका इसका अभ्यास करती है, मेंस्ट्रुएशन बहुत ही नॉर्मल होता है। एक बार फिर करेंगे। आजकल मेंस्ट्रुएशन की बहुत समस्या है भाई। मैं तो हमेशा कहता हूँ बालिकाओं को नीचे भर्ती करना चाहिए। धीरे धीरे वापस महसूस कर देते अभ्यास को। दोनों पैर सामने मिले हुए, दोनों आप साइड में इसके हुए, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। केवल एक फीट ऊपर उठाएंगे, ज्यादा ऊपर उठाएंगे तो फिर उसका लाभ नहीं होता। दोनों पैरों से हिसाब करेंगे, नाभि पर दबाव पड़ेगा। बहुत ज्यादा ऊपर ले गया, नीचे लाइए, केवल एक फीट दबाव खींच लीजिए। धीरे धीरे वापस। नहीं भाई, मैंने देखा धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम अर्धहलासन 90 डिग्री पर। धीरे धीरे वापस बाएं कदम उठाइए, धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाइए। तल्ले ऊपर आसमान की तरफ, पैर बिल्कुल पीठ में, एक पीठ में। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास बड़ी सावधानी पूर्वक करेंगे। पवन मुक्त आसन। दाहिने पैर को दाहिना घुटना पकड़िए, श्वास भरते हुए दाहिने घुटने को छाती से लगाइए। श्वास बात छोटी को घुटने से लगाइए। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो छोटी को नहीं लगाएगा। धीरे धीरे वापस जैसे गए थे। अब बाएं पैर को ऊपर उठाइए, बाएं पैर को घुटने से मोड़िए। दोनों आंखों की गिरी बनाते हुए बाएं पैर के घुटने को पकड़िए। श्वास भरते हुए बाएं घुटने को छाती से लगाइए। श्वास भरते हुए छोटी को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा। धीरे धीरे वापस शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी बना लें। दोनों हाथ बगल से आधा फीट की दूरी पर कमर गर्दन धीरे जाते जाने दें। सामान्य श्वास प्रश्वास, ध्यान श्वास। चेहरा में बिगाड़ेंगे। कपाल बोलते इस एरिया का फोरहेड और ब्रेन का भी कुछ पार्ट है। इसके करने से इसमें वो जाता, तेज आता है, चमक आता है।
कपालभाति करने से अगर आदमी अंडरवेट है, ओवरवेट है, वेट सामान्य बनता है। किसी भी प्रकार का ट्यूमर है, किसी भी प्रकार की सिस्ट है, ओवरवेट सिस्ट है, आजकल महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस जो ऐसे इलाज जाते हैं, वो कम से कम 8 घंटे तक कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। कीजिए लगा था तो मैं आप कपालभाति करेंगे, नहीं कदे नहीं लाएंगे, चेहरे को नहीं बिगाड़ेंगे, आपको भूख नहीं लगती, आपका पाचन तंत्र कमजोर है। अनुलोम विलोम नाड़ीशोधन 90% आदमी बहुत गलत तरीके से करते हैं। प्राणायाम अगर आपने गलत तरीके से कर लिया ना तो फायदे की बजाय हानि होती है। देखा दिखी चीना जोग चीनी काया गड्ढे रोग, अगर आप देखा दिखी योग करते तो रोग बढ़ता नहीं, ध्यान से सुनेंगे। दाएं हाथ का मुक्त दाएं नासिका पर आराम से, बिल्कुल आराम से आप नाक को के निकल देते इतना दबाव नहीं देंगे। बाएं नासिका से सांस लीजिए आराम से, बिल्कुल आराम से। अब आपके नासिका और कनिष्ठ के बाएं नासिका बंद। अब अंगुश को हटाइए, दाएं से बात कीजिए। अब तक बंद करो, थोड़ी को गर्दन से लगाओ। ये कुंभक है और लाभ लेना होता तो कुंभक से मिलता है। यथाशक्ति यथा समय से रोको, फिर गर्दन को ऊपर उठाए, दाएं से बाहर, फिर दाएं से अंदर, थोड़ी को लगाओ, अंदर कुंभक करो, फिर बाएं से बाहर। बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसा कोई रोग नहीं जो दोनों नासिकाओं को तोड़ देंगे। प्रारंभिक साधक को कैसे करना चाहिए, बार बार करेंगे। अभी देखो शीतलता मिलेगी आपको। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है, इसका जाति बहुत सुंदर हो जाता है। एक बार फिर करेंगे। बहुत सारे व्यक्तियों को नींद नहीं आती, इसको कीजिए। जैसा कि आपके बाद हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने भी हरियाणा में योग का फंड दिया, योग युक्त हरियाणा। ये नहीं हो रहा तो अंगुश कान पर, स्पर्श उंगली माथे पर, 3 उंगलियां आंखों पर, यह लंबा गहरा सांस अंदर देंगे और बावरे की तरफ छोड़ेंगे।